हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 1 से 7 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं आपको बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 1 अप्रैल का दिन सफलता लेकर के आएगा। आप जिस कार्य को करेंगे उसमें आप अपनी मेहनत से एक ऐसा इम्पैक्ट डाल पाएंगे जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल जाए, जो श्योर शॉट होगी। पीछे हटने की मेंटेलिटी इस दिन आपकी नहीं रहेगी। आप अपने आप में काफ़ी जुझारू रहेंगे, दमखम आपका इस दिन अच्छा रहेगा और आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट वाले पर्सन इस दिन रहेंगे, जिसकी वजह से आपका व्यवहार कुछ लोगों को और आपके पार्टनर को, लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ पर रिलेशनशिप वाले मैटर्स में पार्टनर की बात है, वहाँ पर आपको थोड़ा नरम होना चाहिए, और जहाँ आपके बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े मामले हैं वहाँ आपको नरम नहीं होना चाहिए। ये दिन आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकता है। सही प्लानिंग कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, और अगर कोई डिसीजन पेंडिंग है तो इस दिन वो भी लिया जा सकता है आपके द्वारा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। 2 अप्रैल का दिन बताता है थोड़ी असुविधाजनक स्थितियां आपके सम्मुख रहेंगी, जिसमें सिचुएशन और दूसरे लोग दोनों ही आपके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, और जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे चीज़ें आपके कंपैटिबल होती चली जाएंगी। ये एक ऐसा दिन है जब आप दूसरों की परवाह थोड़ी कम करें, अपने बारे में ज़्यादा सोचें, अपने टारगेट्स, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ पर काम करें और आगे बढ़ें। सफलता आपको मिलेगी, चाहे फिर वो कोई भी क्षेत्र जीवन का हो। लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन आपके लिए सपोर्ट 70% तक का बना हुआ है। 3 अप्रैल का दिन एक ऊर्जा दिखाता है आपके लिए, आपके अंदर, आपके भीतर। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आप में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। किसी नए काम को शुरू करने की एक सोच आपके लिए अंदर डेवलप हो सकती है, एक प्लानिंग आ सकती है। आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आप एक नई सोच के साथ में अपने नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। किसी तरह के सम्मान के भी प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी है। ईश्वर का सहयोग या डिवाइन सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, बना रहेगा, लेकिन वो तभी रहेगा जब आप काम करेंगे। जब आप काम नहीं करते तो वो सपोर्ट सिस्टम भी काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी समझें कि ये एक ऐसा दिन है जो आपको सही मायने में आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। अगर किसी मामले में आप प्रयासरत थे तो एक स्टेप ऊपर आ जाएं, इसकी भी संभावना बनेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट देता है। 4 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये दुविधाजनक स्थिति दिखा सकता है, साथ ही साथ एक इनसिक्योर फीलिंग दिखाता है, साथ ही साथ आपके बारे में ऐसी मेंटेलिटी दिखाता है जहां आप भ्रांति के या भ्रम के शिकार हो जाएं और आपको लगे कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भ्रम आपका है ये पूरी तरह गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रैक्टिकली ऐसा ना कर रहे हों, लेकिन उनकी मंशा तो यही है। इस वजह से आपको दूसरों के साथ आप कैसे डील करेंगे इसका डिसीजन लेने में, प्लान करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर,
या जो जीवन साथी है उनके साथ आपको रिलेशनशिप में इस दिन असुविधा आ सकती है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ना करें, उसे ज़रूरत से ज़्यादा किसी बात पे दबाएं नहीं, इन्फोर्स ना करें तो, और उससे झगड़ा ना करें तो फिर समस्या नहीं होगी। और एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने को फंसा हुआ महसूस करेंगे कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं, और मन में बहुत सारे उहापोह होंगे, उस टाइम पे आपको सोचना यह है कि मेरा पर्सनल बेनिफिट किस दिशा में है, किसी दूसरे के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि जब आप अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे तो आपको वस्तुतः आइडिया मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। 5 अप्रैल का दिन कहता है आप इस दिन अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में, निभा ले जाने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे, और यही सफलता आपके मन के बोझ का भी कारण बनेगी कि इतनी सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर क्यों हैं, और इस वजह से आपको इन जिम्मेदारियों के बोझ में कुछ कम करना है। मतलब अगर 10 प्रॉब्लम है या 15 प्रॉब्लम है तो 2-4 कम करिए, प्लान करिए और काम करिए। साथ ही साथ में अच्छी चीज़ यह है कि इस दिन आपके किसी पुराने काम के कंप्लीट होने की सूचना मिल सकती है। किसी नए आइडिया के ऊपर इस दिन काम शुरू भी हो सकता है। रिलेशन, बिजनेस, जॉब, फैमिली, सोशल इमेज, एजुकेशन, सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट हालांकि बनाए हुए है। 6 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को दिखाता है। अगर आप आर्गुमेंट करेंगे तो हार जाएंगे, अगर आप किसी से लड़ाई करेंगे तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति नहीं होगी, इसलिए लड़ाई में, आर्गुमेंट में, बहस में नहीं जाना है। लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका मार्ग अवरुद्ध करेंगे, इससे आपको घबराना नहीं है, बस अपने पथ पर बने रहना है। अगर साधारणतः रोज़मर्रा के या डेली रूटीन वर्क्स की बात करें तो छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ के साथ वे पूरी हो जाएंगी, आप उसमें सक्सीड हो जाओगे। और कुछ स्पेसिफिक मामले अगर आपने इस दिन हाथ में लिए हैं तो गिव अप नहीं करना है। 6 तारीख को आप जितना जूझेंगे उतना सफल होंगे, जितना पीछे हटेंगे असफल उतना ही होंगे। ये दिन हालांकि आपको 50-50 सपोर्ट करेगा, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 7 अप्रैल का दिन कहता है कि पास्ट में आपने जो कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट किए थे, कहीं पर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, उन चीज़ों का बेनिफिट आपको इस दिन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कोई पुराने प्लान के ऊपर इस दिन का रेस्पॉन्स रेट आपको अच्छा आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कहीं से एक सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, या आपके काम की खबर आपको मिल सकती है। कभी कभी पेपर पढ़ते हुए या किसी न्यूज़ को सुनते देखते हुए भी अपने काम की खबर मिल जाती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप फाइनेंशियल गेन करें, इसके लिए दिन अनुकूल है। पैसों के लेन देन, व्यापार को बढ़ाने, जॉब में डिसीजन लेने या किसी भी तरह के आर्थिक व्यापारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए ये सबसे अनुकूल दिन है। इसके अलावा परिवार और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी दिन बढ़िया है, चीज़ें अच्छी आपके फेवर में दिखती हैं। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 1 से लेकर 7 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन है ये एक ऐसी सिचुएशन लेकर आएगा जहां अचानक आपको समस्या का सामना करना पड़े, ऑन ऑफ सडन। इस ऑन ऑफ सडन सिचुएशन में ऑन ऑफ सडन अचानक ही निर्णय नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए टैरो और कार्ड्स की बात तो एक जगह है, लेकिन नॉर्मल भी देखिए तो हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले क्या कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता ना तुरंत डिसीजन लो, पहले कहा जाता है देखो क्या प्रॉब्लम है, पहले तो प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता है उसको समझो। दैट मीन्स कि पहले काम है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डिसीजन। तो अगर आप ऑब्जर्व कर गए, एक प्रॉब्लम है कि इस दिन कुछ ऐसा होगा 1 तारीख को कि आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जल्दी से डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर गए तो आपकी ऑब्जर्वेशन में आपको हल आपकी प्रॉब्लम का मिल जाएगा, और जैसे ही समाधान मिल जाए उस समाधान को इस्तेमाल करिए, काम खत्म। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें समाधान नहीं मिलता, या आप परेशान होते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डिस्टर्ब माइंडसेट, पैनिक माइंडसेट, घबराए हुए दिमाग के साथ कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। ये सिचुएशन इस तरह की है जो 1 दिन में क्लोज हो जाएगी, इसलिए आपको
इस सिचुएशन को बहुत हैवी अपने मन पर, अपने दिमाग पर नहीं लेना है, इसको याद रखिए। कुछ मामलों में पैसों का नुकसान हो सकता है, कुछ मामलों में जो आपके रिलेशन है उसमें भी डैमेज की स्थिति आ सकती है, या कुछ मामलों में आपको लगेगा कि ओहो मुझे ये करना था और मैंने वो कर दिया और गड़बड़ हो गई। तो ये सारी स्थितियां संभल सकती हैं। एक दिन का पैनिक सिचुएशन है, आराम से कोशिश करिए निकल जाए। 50% का सपोर्ट बना है, लेकिन इस पर ज़्यादा भरोसा मत करिए। देखिए, जब भरोसा करने का आता है तो बताता हूँ। 50% का हालांकि पॉजिटिव सपोर्ट बना है, लेकिन इस पर ज़्यादा भरोसा मत करिए। संयम पर भरोसा करिए, पेशेंस रखिए। 2 तारीख चीज़ें वापस ठीक, 1 तारीख की समस्या समाप्त, और अब फिर से आप अपने क्रिएशन या क्रिएटिविटी या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस पर अपने ऑन द ट्रैक, ऑन द रूटीन आ जाएंगे। और ऑन द रूटीन, ऑन द ट्रैक आने का बेनिफिट ये होगा कि अब आप अपने काम में संलग्न और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसमें जो टेंटेटिव सक्सेस चाहिए, उस टेंटेटिव सक्सेस को अज्यूम करिए, प्लान करिए। कभी कभी ऐसे भी प्लान करने चाहिए जो शायद नहीं पूरे होंगे, बट करने चाहिए। प्लान करिए, और प्लान करने के बाद उस गोल को अचीव करने की कोशिश करिए। अगर आपने ये किया तो हो जाएगा। ये प्लान आपको 1 दिन का बनाना है कि आज मुझे क्या करना है, ठीक है। अब जैसे 24 घंटे का दिन होता है, सपोज करिए भाई आप जो है 12 बजे रात से दिन निकल गया, अब आप 9 बजे उठे, तो मतलब 9 घंटे तो बीत गए हैं, 12 घंटे कुल मिला करके बचे हैं। अब उस 12 घंटे में आपने ऐसा प्लान बना लिया कि 20 घंटे का काम है, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो गलत प्लान मत बनाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 2 तारीख आपके लिए 80% का सपोर्ट देता है। 3 तारीख कहता है मन बहुत प्रफुल्लित और उत्सुक रहेगा। नई चीज़ों को जानना, समझना, दिखाना, दिखावा करना और अपनी ठसक बनाने की कोशिश करना, ऐसी सिचुएशंस आपके दिमाग में आ सकती हैं, ऐसे विचार आ सकते हैं। शॉपिंग पर पैसा बहुत खर्च कर सकते हैं। आप अनायास की चीज़ों के बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग खराब भी कर सकते हैं। इस दिन आप थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, लेकिन लॉजिकल करें। इलॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी है। वो थिंकिंग नहीं करनी जो आपका दिमाग चाहता है, आपको वो थिंकिंग करनी जो आप चाहते हो। दोनों में अंतर है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सही प्लान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि ये दिन ऐसा है जो दिखाता है आपको कोई सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इस वजह से इस दिन को हम फेलियर कह सकते हैं, लेकिन ये फेलियर नहीं है, क्योंकि ये दिन आपके अपनी समझ को सही ट्रैक पर रखने और उस पर काम करने की सलाह देता है। बड़े निर्णय मत लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मत खर्च करिए, और अपने इमेज को बनाकर दिखाने की कोशिश मत करिए। आसान रहेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 65% तक सपोर्ट देता है। 4 तारीख कहता है चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। 3 तारीख को जो डिफ़िकल्टीज़ आप फील कर रहे थे, दिमाग में एक प्रेशर था, वो प्रेशर आपका रिलीज़ हो जाएगा। चीज़ें अच्छी और आपके पक्ष में, आसानी से आपके कई सारे काम होते हुए हो जाएंगे, और आपको उन कार्यों के होने पर एक गर्व की अनुभूति भी होगी। लोगों की मदद करने वाला दिल या मन आपका रहेगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए, सापेक्षता के साथ देखने में कामयाब रहेंगे। और आपको अगर किसी स्पेसिफिक मामले में सफलता चाहिए और उसके लिए कुछ काम करना है, तो आप भी कर सकते हैं। लोगों को भी अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं या कर सकती हैं, और इसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन 100% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 अप्रैल का दिन कहता है कि आप जानबूझ करके नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपको लगेगा पॉजिटिविटी मेरे जीवन में है नहीं। वही वाली कहानी जिसमें वो बंदा ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा रहा था। दोस्त ने कहा कि उसने दोस्त से कहा कि मेरी किस्मत तो ऐसी ख़राब है कि अगर ये ब्रेड मेरे हाथ से छूटे तो मक्खन वाला पार्ट नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा। थोड़ी देर बाद वो मक्खन वाला ब्रेड गिर गया, हाथ से छूट गया बाई चांस, और गिरा तो मक्खन वाला पार्ट ऊपर था। दोस्त ने कहा देख पॉजिटिविटी, मक्खन वाला पार्ट ऊपर है। तो उसने कहा कि यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी ख़राब है कि मैं मक्खन भी गलत साइड में लगा रहा था। मतलब निगेटिविटी को ही देखेगा, पॉजिटिविटी को देखना ही नहीं चाहता। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, याद रखिएगा। 5 तारीख को अगर आपने 5 तारीख पहले समझ लीजिए, 50% आपके फेवर में, 50% आपके विरोध में, और ये 50% प्लस बहुत पावरफुल है, ये 50% माइनस बहुत पावरफुल है। आप जिसको खींचेंगे वो खींचता चला जाएगा, और उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी या उसकी निगेटिविटी स्प्रेड हो जाएगी।
अगर आप निगेटिविटी की ओर देखेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका मूड निगेटिविटी की ओर झुका रहेगा, तो वो निगेटिविटी फैल करके आ जाएगी और ये 5 तारीख आपके काम की नहीं है, फिर बेकार हो जाएगा पूरा दिन। और अगर आप पॉजिटिविटी को ध्यान देते हैं और निगेटिविटी है उसको मानिए कि है, ठीक है, इग्नोर मत करिए, ये मत मानिए कि निगेटिविटी नहीं, जानते रहिए, एक्सेप्ट करके चलिए कि हाँ ये निगेटिव है सिचुएशन फला, लेकिन ये इतनी सिचुएशन पॉजिटिव है एंड आई मस्ट गो विद द पॉजिटिविटी। तो वो पॉजिटिविटी इंप्रूवली आपके लिए स्प्रेड होती जाएगी और आप उसका दोहन कर पाएंगे। यही है ये दिन, बस और कुछ नहीं है। 6 तारीख कहता है कि आपके मन में काफ़ी शंका होगी कि पता नहीं यार भगवान मेरी सुनते हैं कि नहीं, मेरी प्रार्थनाएं पहुंच नहीं रही हैं, शायद ऐसा लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे जो चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, और जो नहीं दिया जा रहा उसके बिना मैं काम कैसे करूं, ठीक, आपको ऐसा लगेगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान के 2 पैर की जगह अगर 4 पैर होते, 2 हाथ होते, ठीक है, उन हाथों की बात नहीं की जा रही है, 2 हाथ होते लेकिन पैर 4 होते, तो इंसान ज़्यादा स्टेबल क्रिएचर होता धरती पर चलने के लिए। ये 2 पैर लड़खड़ाते हैं मनुष्य को, ये साइंटिस्ट कहते हैं। तो साइंटिस्ट के हिसाब से 4 पैर होने चाहिए। वो ह्यूमन रोबोट बनाने में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रोबोट को 2 पैर पे खड़ा करना है ताकि इंसान जैसा दिखे, तो उसका बैलेंस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोबोटिक्स में। मतलब और भी प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी है, बाकी प्रोसेसर, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये उसका बैलेंस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एकदम चैलेंज है, चुनौती है कि रोबोट खड़ा रहे, लड़खड़ाए नहीं तो पता चल रहा कोई 50 किलो का सामान उठाया और धड़ाम से गिर पड़ा खुद ही, ठीक। तो इंसान 2 पैरों पे काम कैसे कर रहा है? क्योंकि ईश्वर ने 2 दिए। हम अपने पर रहते हैं रीडिंग पर, ईश्वर ने 2 दिए, हमने 2 को स्वीकार कर लिया, हमने 2 की कमी महसूस नहीं करी और हम 2 से काम चला रहे हैं और हमारा काम भाई बढ़िया चल रहा है। हमें 4 नहीं चाहिए। अगर किसी से पूछे तुम्हें 4 पैर चाहिए, बोले नहीं। किसी लड़की से पूछ कर देख लो, मैडम 4 पैर चाहिए, भगवान आपको 4 पैर दे, तो बोले अरे भैया 2 ही में सुंदर लग रही, क्योंकि उस 2 के साथ हम राजी हैं, ठीक। तो आपका जो 6 तारीख है ये ऐसा है कि जो ईश्वर ने दिया है उतने के साथ राजी हो जाइए, एग्री हो जाइए, और एग्री होकर के जो करना चाहते हैं वो करिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। ये दिन यही है और ऐसे ही इस्तेमाल करना है। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है और ये 60% पॉजिटिव है। 7 अप्रैल का दिन कहता है कि पास्ट में किए गए जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे रिलेशनशिप पे हो, चाहे पैसों के हो, उनका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, आने वाले भविष्य के लिए आपको योजनाएं बनानी है। इस दिन आपका दिमाग किसी न किसी तरह इस चीज़ में आ जाएगा कि आपको कुछ प्लानिंग्स करनी है और उन प्लानिंग्स पे आपको ही काम करना है। आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी के प्लान को एज इट इज़ लागू करते हैं तो फेलियर मिलेगा, याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी पर यह दिन 70-80% तक सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 1 अप्रैल का दिन अच्छा नहीं है। इस दिन शांत रहें, इत्मीनान रखें, दूसरों पर थोड़ा भरोसा मत करें और अपने किसी भी काम को जो आप कर सकते हैं उसे दूसरों को ना दें। इस दिन मिथुन राशि स्पेशली आपको अगर कोई अप्रैल फूल बनाता है तो सबसे पहले उसके अप्रैल फूल बना, 1 तारीख को अप्रैल फूल होता है, उसके अप्रैल फूल बनाने के पीछे की साजिश को पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको लगे कोई अप्रैल फूल बना रहा है और आप सचमुच में फूल बन जाएं। ठीक है, इसको कोशिश करिएगा। इस दिन बड़े लेन देन, पैसों के बड़े लेन देन, लीगल मामले, इनसे दूर रहें तो अच्छा रहेगा। दूसरों पर भरोसा ना करें तो अच्छा रहेगा। दूसरों को कोई भी बड़े काम अपने ना दें तो अच्छा रहेगा। और दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी अपने पैर को नहीं अड़ाना है, बिल्कुल भी नहीं अड़ाना, एकदम नहीं। पैर का कपड़ा भी नहीं, मोजा भी नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो समस्याएं नहीं रहेंगी। अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो सारा ठीक है, नेगेटिव था।
ये दिन निगेटिव है, ठीक है। तो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर इस दिन का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इस वजह से आपको बस अपने डेली रूटीन पर काम करना, कोई नया काम नहीं करना। किसी भी नए काम को हाथ वाथ में मत लीजिएगा। एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है कि अगर पिछले कुछ महीनों से 7-8 महीनों से किसी काम को क्लोज करने के बारे में प्लानिंग चल रही थी या प्रयास कर रहे थे, तो वो काम इस दिन क्लोज हो जाए, इसकी संभावना बनी है। 2 तारीख अब चीज़ें पलटेंगी, अच्छा है। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी है। द्विपक्षीय मामले वो चाहे जो हों, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने में कामयाब होंगे। नैतिकता और नियम, मोरल एंड रूल्स, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी भी देश में रहते हैं, आप अपनी नैतिकता में रहें और उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करें। आपके साथ कभी कोई भी उस कंट्री का लॉ या जो भी वहाँ का डिपार्टमेंट है वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। आपको ईश्वर के नियम, ईश्वर के भी कुछ नियम होते हैं जो जिसको हम कहते हैं ना धर्म को छोड़ते हैं, धर्म से बहुत वाइड चला जाएगा अभी सब्जेक्ट। जो मोरल्स कहते हैं, जो नैतिकता कहती है, और नैतिकता के साथ संबंध जो नियम है, उनका अनुपालन अगर करते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जो करना चाहते हैं करिए, सफलता आपके कदमों में। अगर नियमों और नैतिकता का पालन नहीं किया तो ईश्वर के कोप का, गुस्से का, नाराजगी का भाजन भी बनना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। अब सबसे लास्ट, रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड पर्सन, आप हैं, आपका पार्टनर है, आपकी पार्टनर है, ठीक है, तो आप दोनों के बीच कोई भी सिचुएशन है, इसे कम्युनिकेशन से सुलझा लीजिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, किसी भी तीसरे के एडवाइस, आइडियाज़, डायलॉग्स, आइडियोलॉजी, सजेशंस को बिल्कुल नहीं मानना है। किसी तीसरे का इंटरफेयर स्वीकार मत करिए, वो बाहर का हो चाहे फैमिली का मेंबर हो, याद रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है 100%। आपकी एक गलती इस 100% के पहले माइनस का साइन लगा देगी, तो याद रखिएगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में भी सिचुएशन 100% ही बनी है। 3 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये ठीक है, अच्छा है, कूल है और स्मूथली निकलेगा। और इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी अगर आप कोई प्रयास करते हैं, और अगर कैजुअल रहते हैं तो कैजुअली ये दिन आराम से निकल जाएगा। जो आपके रूटीन है, वर्क है, उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम स्मूथली ये दिन चलेगा। हालांकि अगर आप चाहें तो डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग इस दिन अच्छी रहेगी। आप नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, मतलब ये दिन पूरा आपकी मुट्ठी में है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, वरना स्मूथली निकलने देना चाहें तो स्मूथली निकलने दें। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 अप्रैल का दिन एक नई शुरुआत की ओर दिखाता है, जो आपको करनी चाहिए या आप कर सकते हैं, दोनों में से जो भी मर्जी करें। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी और आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में भी ये दिन आपकी पोजीशन को इम्प्रूव करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख कहता है कि इस दिन आप सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने में कामयाब रहेंगे। आप पॉजिटिव करना चाहेंगे, चीज़ें पॉजिटिव, निगेटिव करना चाहेंगे, चीज़ें निगेटिव, न्यूट्रल करना चाहेंगे, चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी। अगर किसी बड़ी समस्या का सामना करना है, आपने उसे पेंडिंग कर रखा था, तो 5 तारीख को उस पर काम करिए, आपको सफलता मिल जरूर जाएगी। इस दिन आप कई सारे बदलाव कर सकते हैं। लोगों के सोच को, जो उनकी आपके बारे में थॉट है, थिंकिंग है, उसको बदलने में कामयाब हो सकते हैं। लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपनी आइडियोलॉजी, हैबिट्स को चेंज करके भी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाए है। 6 तारीख कहता है मन आपका थोड़ा उदास रह सकता है या नाराज़गी आपको रहेगी, जल्दबाज भी रहेंगे, हालांकि बड़े बुद्धिमान रहेंगे। इन सब के बावजूद कंट्राडिक्शन ये है कि आप बुद्धिमान रहेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, अपने ब्रिलियंसी की वजह से आप सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। इस दिन अगर किसी कार्य को आप हाथ में लेते हैं, फिर से सुनिए, अगर किसी काम को आप हाथ में लेते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सवाल यह है कि आप हाथ में लेंगे या नहीं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इस दिन जीवन साथी के साथ 35% का सपोर्ट सिस्टम बना है, क्योंकि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा होशियार रहिए। बाकी चीज़ें ठीक, आपके लिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट फुल है। 7 तारीख कहता है योजना अगर है तो सफलता आपके कदमों में है, अगर योजना नहीं है तो सफलता आपको छुटपुट दिखेगी।
आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में आए हुए रेत की तरह फिसल जरूर जाएगी। इसलिए प्लानिंग बनाइए 7 तारीख के लिए और काम करिए, सफलता मिलेगी। एजुकेशन के मामले में स्पेसिफिकली ये दिन आपको एडिशनल 50% का सपोर्ट देगा 100 में मिला के, तो मतलब 150% का सपोर्ट सिस्टम आपको एजुकेशन के मामलों पर है। इन चीज़ों के अलावा अगर आप कोई रास्ता खोज रहे हैं, अगर आप एक दुविधा से निकलना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की बातों में मैनिपुलेट होने से खुद को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने ऊपर कंसंट्रेशन करके फोकस करके अपने जीवन को एक ऐसे बेटरमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं जहां आपका जीवन बेटर हो, आपके बाकी जो लव्ड वंस हैं उनको उसका बेनिफिट मिले, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्लान करिए, प्लान करिए, प्लान करिए। इस दिन को जितना ड्रॉ करके काम करेंगे, जितना प्लान बना के करेंगे, उतनी सफलता मिलेगी। अगर प्लान नहीं बनाएंगे तो छुटपुट घटनाएं आपको पॉजिटिव दिखेंगी, उसे आप ग्रैब कर पाए ना कर पाए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट 100% बना है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये आपके अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग को लेकर आ जाएगा, जहां आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास जो भी है आप उसे खो सकते हैं। इस वजह से आपका अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले ले सकते हैं, थोड़े से अजीब बिहेवियर भी कर सकते हैं। इस चीज़ से आपको बचना होगा। सामने वाले को दिखाइए मत कि आप इनसिक्योर हैं, क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन्स को ये पता चलता है कि आप इनसिक्योर हैं तो उनका व्यवहार अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा आपको लेकर के। अगली चीज़, धन के मामले में इस दिन आपका मन थोड़ा कंजूस रहेगा, चलने दीजिए, वो कंजूसी अच्छी है, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस चीज़ को भी समझते रहिए कि जिन कार्यों को आप हाथ में लेते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस भले ही बिल्डअप ना हो, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप आसानी से उन कार्यों में सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाइए और काम करिए। चीज़ें आपके लिए 40% तक सपोर्ट में रहेंगी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को खींचकर इन्हेंस अगर करते हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम का परसेंटेज बढ़ेगा। 2 अप्रैल का दिन एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को दिखाता है, जहां लोग आपके बारे में नकारात्मकता फैला सकते हैं। चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, या इस तरह से समझें कि लोग आपके पक्ष में नहीं रहेंगे और लोग आपके विरुद्ध कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बस अपने टारगेट पर बने रहिए, जो काम आप करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं उस पर बने रहिए, आप सफल जरूर हो जाएंगे अगर कदम पीछे नहीं हटाते तो। लेकिन अगर आप मार्ग की बाधाओं से जो आपको अवरुद्ध करेंगी पीछे हटते जाते हैं तो फिर आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि चीज़ें कैजुअली और इजीली आपके फेवर में मुड़ जाएंगी और आपके पक्ष में सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा आपके फेवर में है। आप किसी विषय पर कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए दिन अच्छा है, कोई योजना बनाना चाहते हैं उसके लिए दिन अच्छा है। अगर आप कोई सफलता अर्जित करना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। अपने आइडियाज़ पर काम करके भी सफल होने के लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों पे ये दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। 4 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है, पहली चीज़, आप जानबूझ करके अपने ही सोचे हुए कार्यों में अपने आप में पिछड़ जाएंगे, जिसे कहते हैं डिले कर देना। आप टाल मटोल वाली भूमिका या मुद्रा में आ जाएंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन निकल जाएगी या समय निकलेगा। अगली चीज़ है, आपके अंदर काफ़ी बचकानापन इस दिन आ सकता है। कुछ एक इमेच्योर डिसीज़न आपके द्वारा लिए जा सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए होशियार रहें। इस दिन थोड़ा सोच विचार करें, योजना इत्यादि बनाएं, लेकिन उस पर काम ना करें। योजना बनाइए लेकिन इस दिन काम मत करिए, भविष्य के लिए बनाइए तो अच्छा रहेगा। मन आपका लालसा से भरा रहेगा, लालसा कुछ पाने, कुछ अचीव करने की, और उस लालसा की वजह से गलतियां आपसे ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहिए। संभावनाएं तो ओपन रहेंगी लेकिन उन संभावनाओं को अचीव करने लायक मन इस दिन आपका नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा होशियार रहना जरूरी है। हालांकि ये दिन असफलता नहीं दिखाता लेकिन सफलता भी नहीं दिखाता। ये दिन कहता है कि आपको दूसरे लोग बरगला सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों पर यह दिन अच्छा रहेगा, जबकि
एजुकेशन और रिलेशन के मामले पर ठीक ठाक और अच्छा रहेगा। सोशल इमेज के मामले पे दिन सपोर्ट नहीं करता। 5 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको अपने आप से ओवरकम करने में मदद करेगा। आप अपने टारगेट को पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, कितना करना है, इन सब की एनलाइटमेंट आपको फील हो जाएगी। आपका मन थोड़ा इस दिन इंट्रोवर्ट हो सकता है। ये इंट्रोवर्टनेस आपके मन के भीतर, आपके अंदर सोच विचार के तूफान को भी ला सकता है। सब कुछ चलने दीजिए। आपका अपना सेल्फ एनालिसिस, आपका अपना अंतर्मन आपके ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके सामने रख देगा। ये एक न्यूट्रल दिन है और इस न्यूट्रल दिन को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए आपको बस अपने आप के साथ में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना है। इसको ध्यान रखिएगा। किसी नए निर्णय को ना लें, नए कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा। ये दिन न्यूट्रल है। 6 अप्रैल का दिन कहता है कि आपको एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। पुराने रिश्तेदार अथवा मित्र से मुलाकात हो सकती है। इस दिन आपके लिए चीज़ें काफ़ी प्रेमपूर्ण रहेंगी। मन आपका काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ कर के अपने विचारों को व्यक्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी को समझाने के मामले में बढ़िया साबित हो सकते हैं। नेगोशिएशन में आप अच्छे रहेंगे। आपका स्किल सेट काफ़ी डेवलप रहेगा, लेकिन आपके दिमाग में शातिर चालें नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कहीं कहीं जहां साम दाम दंड भेद की ज़रूरत है उस वाले मामले में आप पिछड़ जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, आप अपने सीधे राह पर चलकर भी सफल हो सकते हैं। दिन आपको सपोर्ट करेगा, अप्रॉक्स 80% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 7 तारीख कहता है एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे। इधर मुड़े या उधर मुड़े, इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति। नैतिकता का साथ दीजिए, बायस मत रहिए, अनबायस डिसीजन लीजिए, मोरल का साथ दीजिए और जितना आप मोरल फुल रहेंगे उतना सही निर्णय लेने में आप सफल रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय न सिर्फ सही होंगे अगर आप मोरल के साथ निर्णय लेते हैं तो, बल्कि ये निर्णय आपके अपने इमेज, आपकी सोशल समझ, आपके अपनी वैल्यू पर और ज़्यादा इन्हेंसमेंट कर देगी और इम्प्रूव कर देगी आपको। आपके एक तरह से समझें तो आपके कैरेक्टर को और बेटरमेंट में लेकर चली आएगी। आप कुछ ऐसा भी अचीव कर सकते हैं जिस पर न सिर्फ आपको गर्व हो बल्कि लोग आपकी वाहवाही करें, प्रशंसा के भी आप पात्र हो सकते हैं। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे अगर आप पीछे नहीं हटते तो उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अच्छा बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन है ये आपके फेवर में बना हुआ है। ईश्वर की कृपा आप पे बनी है। सिचुएशन आप अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुड़ जाएगी। चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए ये दिन पूरी तरह आपको सपोर्ट करेगा। आपके लिए ये दिन आपको 100% सहयोग दे रहा है अगर आप इंटेंशन करके काम करते हैं तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। 2 तारीख कहता है ईगो में मत आइए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है और ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसके बेसिस पर आप सही निर्णय लीजिए, सत्य का साथ दीजिए, नैतिकता का पालन करिए और फिर देखिए कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लोगों का सहयोग भी मिल जाएगा और अगर ज़रूरत है तो लोगों के सहयोग की, और अगर लोगों के सहयोग की ज़रूरत नहीं है किसी स्पेसिफिक मामले में तो ईश्वर का सहयोग मिल जाएगा। एक तरीके से इस दिन आपकी नैतिकता, आपका ईश्वर के प्रति समर्पण ही आपके सफलता की चाबी होगा। ये दिन आपको काफ़ी सारे मामलों में सक्सेसफुल करेगा। साथ ही साथ ये दिन स्पिरिचुअलिटी को भी सपोर्ट करेगा, इसलिए अगर आप स्पिरिचुअली कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में सपोर्ट सिस्टम 100% बना है। 3 तारीख कहता है आपके अंदर में टालमटोल वाली स्थितियां आ जाएंगी। इस टालमटोल वाली स्थिति का एक ही दिन आपको सामना करना पड़ेगा या मन हो सकता है कि 3 तारीख को थोड़ा रेस्ट कर लें। इत्मीनान रखिए, शांत रहिए, अपनी योजना किसी को मत बताइए, किसी भी नए काम में मत पड़िए और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करके दिखावे की एक तरह से नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिखावा विखावा नहीं करना आपको। कूल रहिए। आपका मन होगा हालांकि शॉपिंग करने का, दिखावा करने का, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, फलाना ढिमका, ये सब चीज़ें मत करिए।
कूल रहने की कोशिश करिए, चीज़ों को ईजिली निकलने दीजिए, और अगर कुछ करना है तो चिंतन करिए, मनन करिए, एक प्लान बनाइए। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पर फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाइए। इसके लिए ये दिन बढ़िया है। इस दिन आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने से पहले आपको सोचना होगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर पाऊंगा या नहीं, या इस पर मुझे काम करना चाहिए या नहीं। इसको सोच कर करिएगा। आपको इस दिन फुसलाया जा सकता है, इस वजह से आपकी सोशल इमेज में थोड़ी नुकसान हो सकती है, तो सावधान रहना है। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन सही है। 4 तारीख आपके मन में एक टारगेट आ सकता है, या पहले पास्ट में अगर आपने कोई टारगेट बनाया था उस पर काम करते हैं इस दिन। तो अगर मन में कोई टारगेट आता है उसे बनाते हैं, तो अगर पुराना कोई टारगेट है उस पर काम करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में सफलता आपको मिल जाएगी। एक बार अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप आगे बढ़ गए तो स्वयं को पीछे नहीं लौटा पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, कुछ मामलों में आपको फॉलो कर सकते हैं, चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 60% से लेकर 100% तक सपोर्ट करेगा। 5 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं लाता है, इसलिए बिजनेस से रिलेटेड मामलों में अपने पार्टनर्स की बातें सुनने के बाद, उनकी सलाह सुनने के बाद अपने डिसीजन को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 तारीख को आप डिसीजन ले सकते हैं। अगली चीज़, अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं, अगर एक अनमैरिड लव रिलेशनशिप में आप हैं, तो अपने साथी के साथ में इस दिन आप थोड़ा सा इंटरेक्ट कम करें, कम बातचीत करें, थोड़ा कम मिलना जुलना करें, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना है। अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आपको अपने पार्टनर को किसी भी मामले पर डोमिनेट करना या ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने पार्टनर से थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो बहुत बुरी तरह बैकफायर होगा और आपको नुकसान भी होगा। बाकी चीज़ों में ये दिन ठीक ठाक है, लेकिन 30% का ही सपोर्ट बना है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस चीज़ को समझ लीजिए। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख ठीक है, डिसीजन लेने के लिए अच्छा। मन आपका प्रफुल्लित और चंचल, मन खुश और चंचल दोनों रहेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी फुलफिल रहेंगे। तो यहाँ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे निकलता जाएगा, जब दोपहर के सूर्य 12 बजे के बाद चलना शुरू करेंगे, तो फिर सेकंड हाफ में आपके मन में डिस्टर्बेंस आनी शुरू होगी, भ्रम की स्थिति शुरू होगी। ये करूं, वो करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसी मेंटालिटी आएगी। और उस समय आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आज के लिए सुबह सुबह शुरू में आपने जो टारगेट बनाया था, क्या उसे अचीव कर लिया गया, क्या वो काम पूरा हो गया। अगर हाँ तो ठीक है, दूसरे पर चले जाइए। अगर नहीं तो अभी पहले काम को कंप्लीट करिए, फिर दूसरे पर जाइए। इसको ध्यान रखना है। बाकी रिलेशन वाइज देखें तो 80% का सपोर्ट बना हुआ है। सोशल इमेज वाइज देखें तो भी 80% का सपोर्ट बना हुआ है। और सोशल इमेज, एजुकेशन, हाँ ठीक है, इन तीनों पर 80% का सपोर्ट बना है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि अपने मन पर आपका नियंत्रण बीच में दोपहर 12 बजे के बाद खोना शुरू कर सकता है। जहां आपको भ्रम की स्थिति होगी, उसे संभालिएगा। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि अच्छा जी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, आपको बस अपने मन को थोड़ा शांत करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 6 तारीख की जो मन की अशांति हो वो 7 तारीख को थोड़ी कैरी फॉरवर्ड हो। सत्य का साथ दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी नहीं होना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी का मतलब होता है दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा उठाना। नॉर्मल स्वार्थी रहना ठीक है, अपना फ़ायदा देखिए, आगे बढ़िए। मन की हलचल को थोड़ा मैनेज करिए। कुछ सीखने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, अकल्ट साइंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये बढ़िया दिन है। आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब ईश्वर की पूरी कृपा 100% आप पर बनी है। अगर पॉजिटिवली आप किसी कार्य में लगते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज चीज़ें भी आपके पॉजिटिव फेवर में रहेंगी, इस वजह से सिचुएशंस भी आपको सपोर्ट करती चलेंगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 1 अप्रैल का दिन अच्छा रहेगा। ये दिन इस तरह का रहेगा जिसमें आप चीज़ों को बनाने पर काम कर सकते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा करें जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में जा कर के हो।
अगर इस तरह के कार्यों में आप इन्वॉल्व होते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज में अगर आप कुछ भी नहीं करते, अपने डेली रूटीन पर बने रहते हैं, तो जिन कार्यों में आप बने हैं या जिन कार्यों में आप लगे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। सिचुएशनली आपको सिचुएशन का, परिस्थितियों का, लोगों का सहयोग या सपोर्ट भी मिल जाए, इसकी संभावना अच्छी खासी बनी है। थोड़ा सा सोच विचार वाले मामलों में अपना खुद का निर्णय लेने की कोशिश करें, दूसरों के निर्णय को एज इट इज़ फॉलो ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट बनाए हैं। 2 तारीख आपके जीवन में एक परिवर्तन को लाएगा जो ईश्वर की कृपा से होगा और आपके भले के लिए होगा। इसलिए इस दिन को सात्विक रहें, शांत रहें और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। अपने प्रभु, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें और वे जिस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में लाते हैं उसे होने दें। अगर किसी तरह का कोई नुकसान आपको पास्ट में हुआ था या कोई डैमेज आप फेस कर रहे थे तो उसके हील होने की पॉसिबिलिटी बनी है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन दूसरों के बारे में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं होना है, थोड़ा न्यूट्रल बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन आपके जो डेली रूटीन वर्क्स हैं उसमें आपको किसी प्रकार की असफलता नहीं देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पर 100% सपोर्ट बना है। 3 तारीख आपके जीवन में सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करता चला जाएगा और जो इम्बैलेंस्ड मामले हैं उनको भी बैलेंस कर देगा। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। आप किसी कार्य को करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप बहुत इत्मीनान के साथ काम करके भी आगे बढ़कर सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये दिन आपको फॉर्चुनेटली आपके फेवर में चीज़ों को लेकर आता जाएगा जिसका बेनिफिट आप उठाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन 80% तक सपोर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं। 4 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको डाउट है या ऐसे लोग जो आपको पहले भी धोखा दे चुके हैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। बड़े मामले, लीगल बड़े मामले, पैसों के बड़े लेन देन के मामले थोड़ा टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधार लेना देना इस दिन बिल्कुल स्थगित रखें तो अच्छा रहेगा और साथ ही साथ इस दिन किसी को कोई एडवाइस नहीं करनी है। ये दिन अच्छा नहीं है, जीरो सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी एस्पेक्ट पर लाइफ के। लेकिन ये दिन एक चीज़ को यानी सारी नेगेटिविटी दिखाता है और एक पॉजिटिविटी दिखाता है। अच्छा, पॉजिटिविटी से पहले आप बस अपने डेली रूटीन वर्क्स को इस दिन करिए। 4 तारीख को किसी नए काम को मत शुरू करिए। अब पॉजिटिविटी ये है कि पिछले कुछ महीनों से अगर किसी मामले को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे तो वो इस दिन हो जाएगा। और 4 के बाद 5 तारीख जो है ये चीज़ों को एक नई सुबह की तरह से लेना शुरू करेगा, यानी एक नई शुरुआत। और इस नई शुरुआत में नया इंथुजियाज्म और इस नए इंथुजियाज्म में नई सोच, नई चाहत, नए प्लान, नए आइडियाज़, इस तरह के आपके मन में सिचुएशंस आती चली जाएंगी। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा डिले रखिए, इत्मीनान रखिए, शांत रहिए, एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि आप किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं हैं। अगर किसी इन्फ्लुएंस में हैं तो रुक जाइए, नहीं है अगर लिटरली नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। अगर फिर भी इस दिन आपको कोई सफलता नहीं मिलती है तो आप बस अपने कार्य पर बने रहें, इंतज़ार करें, इत्मीनान रखें, आगे चलकर आपको सफलता मिल जाएगी। ये दिन जल्दबाजी का नहीं है लेकिन आपका मन थोड़ा जल्दबाज हो सकता है। सोशल इमेज पर ध्यान रखिएगा, लोग आपके मन को भ्रमित कर सकते हैं। बाकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम पूरा बना हुआ है। कन्या राशि, 6 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आप फील करेंगे अपने भीतर, लेकिन वो तब फील करेंगे जब आप किसी कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आप शिथिल बैठे रहेंगे तो फिर वो एनर्जी महसूस नहीं होगी, आलस लगेगा। ठीक है। अगली चीज़ है ईश्वर का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन वो सहयोग आपको तब मिलेगा जब आप कार्य में आगे बढ़ेंगे। आप किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, ये दिन अच्छा है। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ये दिन अच्छा है। किसी नई प्लानिंग प्लॉटिंग में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन अच्छा है। आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन अच्छा है। कुल मिलाकर हर दृष्टि से ये दिन सपोर्टिव और अच्छा है। आपकी जो कुछ भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप जो भी इन्वॉल्वमेंट या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उसके लिए ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन 90% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 तारीख डुअल सिचुएशंस को साइमल्टेनियसली मैनेज करने की पावर आपको देगा। एक साथ 2 मामले हैंडल कर पाएंगे, लेकिन इन दोनों मामलों के अलावा या एक बार में 2 मामलों के अलावा तीसरे को हैंडल नहीं करना है, अन्यथा नुकसान होगा।
वो वाली सिचुएशंस जो आपसे दूर हट चुकी हैं। जैसे कभी कभी कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जीवन में आई और फिर चली गई, अब दूर चली गई, अब उसे पकड़ा नहीं जा सकता, तो उसके पीछे नहीं भागना है, याद रखिएगा। इस दिन आप अगर कोशिश करते हैं या प्लान करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में, योजना बनाते हैं, तो सचमुच आपकी योजनाएं काम करेंगी और आपको ऐसा करना चाहिए। चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट बनाए हुए हैं। कन्या राशि, ये था आपका राशिफल। 1 से 7 अप्रैल तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन है, नई शुरुआत और नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारिक या आर्थिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में एक नई अपॉर्चुनिटी या नई संभावना आपको दिखनी शुरू हो, उस पर आपको काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए, प्लान करना चाहिए और इसमें आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अगर किसी नए काम को शुरू करते हैं तो सफलता मिलेगी। सिचुएशन इस तरह की है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और पारिवारिक या व्यावसायिक मामलों में, मतलब आपके प्रोफेशन और पर्सनल मैटर्स दोनों में चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट बनाता है। 2 तारीख आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद करेगी। इस दिन आपकी एक्सेप्टेंस पहले से इम्प्रूव होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सोशल इमेज पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, इजी तरीके से अपने काम को करवाने में सफल होंगे। लोगों को मैनिपुलेट अगर करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। आपकी बुद्धिमानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, जिस वजह से आप इस दिन अच्छे निर्णय लेकर के अपने आप को सही रास्ते पर रख सकते हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है। 3 तारीख एक असुविधाजनक स्थिति को दिखाता है, जहां परिस्थितियां आपको सपोर्ट नहीं करेंगी या कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में आपको पीछे नहीं हटना, हार नहीं मानना और सिचुएशन का सामना करना है और आगे बढ़ना है। दूसरे लोगों की परवाह मत करिए, परिस्थितियों की परवाह मत करिए और इस बात की परवाह मत करिए कि आपके आगे बढ़ने से किसी को कोई नुकसान होगा या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर स्वार्थी होने की ज़रूरत, लेकिन जानबूझकर नुकसान मत करिएगा, ठीक है? आपके आगे बढ़ने से नुकसान होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो अलग है। इन चीज़ों के अलावा आपका अपना जो अंदर की स्ट्रांगनेस है या जिसको हम विल पावर कहते हैं, वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर आप बढ़ाते जाएंगे। बाकी ये दिन आपको 30% का सपोर्ट करता है शुरुआत में, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ये 30% इंक्रीज होकर 70% तक चला जाएगा। 4 तारीख नई शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। मतलब अगर पूरे हफ्ते में देखें तो 1 तारीख से भी बढ़िया है 4 तारीख। इन चीज़ों के अलावा, इसके अलावा आप मल्टीपल मामलों में सिचुएशन को ऑर्गेनाइज या मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने ऊपर एक ऐसी पावर चाहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जहां लोग आपकी वाह वाह करें, तारीफ़ करें और आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कार्य में, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपको आइडियाज़ भी आ जाएंगे, आपको मदद भी मिल जाएगी, ईश्वर का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। इस दिन किसी सीक्रेट मैटर पर भी काम करने की पॉसिबिलिटी आपकी ओर से है और अगर ऐसा करते हैं तो उसे सीक्रेटली ही करने की ज़रूरत है, उसे डिस्क्लोज़ नहीं करना है। ये दिन आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है और इमोशन हाई हो सकता है, तो उस हाई इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है। बाकी आप अपने को किसी पॉइंट से एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी आपके फेवर में बनेगी। ये दिन आपको 90% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 तारीख ये दिन भी इमोशन से भरा हुआ है, लेकिन बढ़िया है इमोशन। आप सेलिब्रेट कर पाएंगे अपने अपनों के साथ में, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स के साथ में। ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा चीज़ों को समझने में, ऑब्जर्व करने में और इन्जॉय करने में भी। लेकिन इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहता है कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन या प्रॉमिस नहीं करना है। याद रखिए, डिसीजन मत लीजिए, प्रॉमिस मत करिए। बाकी ये आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 70% का सपोर्ट करेगा और पार्टनर्स के साथ, चाहे वो लव पार्टनर हो, फैमिली में पार्टनर्स हो या बिजनेस पार्टनर्स हो, उनके साथ चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और स्मूथ रहेंगी। इस चीज़ को भी दर्शाता है। 6 तारीख कहता है आप थोड़ा सा रूड हो सकते हैं, आपका मन अजीब सा हो सकता है, आप जल्दबाज हो सकते हैं,
आप गुस्सा कर सकते हैं सिचुएशन पर, लोगों पर, खुद पर, और उस वजह से आपके काम खराब होंगे। आपको अपने मन के भावों को थोड़ा सा दबाना या छिपाना पड़ेगा और आपको ध्यान देना होगा कि मेरा टारगेट क्या है। एक बार आपने इस बात पर सोच लिया कि मेरा क्या टारगेट है और उसे अचीव करने की प्लानिंग करी, तो सारी सिचुएशंस आपको ऑब्जर्व हो जाएगी और आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दिन किसी भी टारगेट को अचीव करने में सपोर्ट करेगा। इस दिन आपको कोई किसी भी मामले में कठोर निर्णय लेना है तो उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। अदरवाइज में डिसीजन लेने के लिए ये दिन अच्छा है, क्योंकि आप इस दिन काफ़ी ज़्यादा समझदारीपूर्ण निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। लेकिन आप अपने लव पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश अगर करेंगे तो ये सपोर्ट सिस्टम 70% से गिरकर 20 पर जरूर आ जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं 7 तारीख की। ट्रायंगुलर सिचुएशंस में ये सपोर्ट करता है आपके फेवर में। बिजनेस पार्टनर्स के साथ डीलिंग करने में सहयोगी रहेगा, ये दिन आपको सहयोग देगा। जीवन साथी या अपने लवर के साथ भी चीज़ों को मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करने में ये दिन आपको सपोर्ट देगा। ये दिन आपको काफ़ी बुद्धिमत्ता देगा। ये बुद्धिमत्ता 6 तारीख से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और आप सही आकलन करने में कामयाब होंगे। इसका मतलब है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा इन्हेंसमेंट या इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, जिसकी वजह से आप वो समझने लगेंगे जो अभी तक आपके लिए छिपा हुआ था। इस वजह से आपको सही प्लानिंग करने की ज़रूरत है भविष्य की, और उस प्लानिंग पर काम करिए। ये तो फ्यूचर की बात है। इस दिन आपके जिस भी कार्य में आप लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी। ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोज, आपके लिए 1 तारीख अच्छा दिन नहीं है। डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है तो ये 0 सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, तो बुरा दिन है। अब इस दिन को अच्छा कैसे बना? ये अच्छा दिन नहीं है, फेवर नहीं करेगा। आप कुछ भी काम करोगे सपोर्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी मेहनत के बेसिस जितना करोगे उतना सफलता मिलेगी। किस्मत का, डिवाइन का, इनका सबका सपोर्ट नहीं है। नुकसान भले हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो पहला काम तो है जो आपके डेली रूटीन वर्क है उनको करिए, बस उतना ही। नए काम मत शुरू करिए। अगली चीज़ ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अंदर से एक बंधन फील होगा। उस बंधन से अपने आप को निकालना है, सबको नहीं निकालना। सबका साथ, सबका विकास नहीं करना, सिर्फ अपने आप को निकालना है। जब आप अपने आप को निकालेंगे तो आपके मन में फीलिंग आएगी कि आप थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं, आपको ज़्यादा होना है। और जितना आप अपने लिए काम करेंगे सफलता उतनी मिलती चली जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। याद रखिए इस चीज़ को। 2 तारीख कहता है कि उधार लेन देन को स्थगित रखें। अगली चीज़, मदद अगर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, ऐसा नहीं अपना घर बेच के मदद नहीं करनी है। अगर मदद कर सकते हैं तो फिर कर देनी है। और एक और चीज़ है कि कुछ लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने आप को परखने नहीं देना। आप कोई तौल की वस्तु नहीं है ना कि आपको लोग तौलें, परखें। आप इसकी परवाह मत करिए कि लोग आपको परखेंगे फिर आपके बारे में परसेप्शन बनाएंगे, क्योंकि लोग परखने के बाद भी कई बार गलत परसेप्शन बनाते हैं जो दुख देता है। इसको याद रखिए। और किसी भी तरह के जल्दबाजी वाले निर्णय इस दिन 2 तारीख को नहीं लेने हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये दिन 60% सपोर्ट करेगा। धन के मामले आपके फेवर में, एजुकेशन आपके फेवर में, सोशल मैटर्स भी आपके फेवर में, हर चीज़ आपके फेवर में है, नुकसान कहीं नहीं है। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके अंदर काफ़ी पैशन ले आएगा, और इस पैशन की वजह से वृश्चिक राशि आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ, और सचमुच आप वो कर सकते हैं। अगर आप काम करेंगे तो आप उसको अचीव कर ले जाएंगे। इसलिए आपको टारगेट फिक्स करना चाहिए, टारगेट पर फोकस करना चाहिए और अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, वो हो जाएगा। 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, किसी भी टारगेट को अचीव करना है तो बस टारगेट को अचीव करने के लिए,
टारगेट अचीव करके मुझे फला सम्मान मिल जाएगा, वो गलत हो जाएगा, उसमें फिर आपका नुकसान होगा, मन भटक जाएगा, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। अगली चीज है कि जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप जानबूझकर किसी का नुकसान करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए तो सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि ये दिन सपोर्टिव है और लगभग 80% का सपोर्ट बनाया है, लेकिन फिर भी लव रिलेशनशिप में सपोर्ट सिस्टम केवल 30% का है, क्योंकि आप साथी को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 अप्रैल का दिन आपके अंदर एक जुझारूपन ले आएगा। सबसे पहले ये समझें, दिन बहुत अच्छा और आपके फेवर में है। आप जो कुछ करते हैं या जो चाहते हैं वो अचीव होगा। जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, जिसको बोलचाल की भाषा में शत्रु विजय कहते हैं। अब मैं शत्रु विजय शब्द इसलिए नहीं बोलता कि भाई ऐसा ना हो कि लोग सुने राशिफल में निकला शत्रु विजय तो जाएं झगड़ा कर लें कि आज तो शत्रु विजय निकला, तुम्हारी ऐसी की तैसी है, तो वो नहीं। शत्रु विजय का मतलब है कि लोग अगर आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र रचे, तो वो फेल हो जाएगा। कुछ एक बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, जिनको अगर आप सामना करते हैं, जो कि आप करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही होगा, भले थोड़ा कठोर होगा बट बिल्कुल परफेक्ट होगा, और आप उस डिसीजन के बेसिस पर या बियॉन्ड चीज़ों को अपने फेवर में बनाए रखने में कामयाब होंगे। एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको खुद को मैनेज करना है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करने की बजाय उनको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। जब हम लोगों को कंट्रोल करते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, फिर वो डिक्टेटरशिप हो गई। लेकिन थोड़ा सा प्यार से बहलाने की कोशिश करिए तो वो आपके काम आ जाएगा, और इस तरह से चीज़ें आपके ठीक रहेंगी, आपके लिए ठीक रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। 5 तारीख कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन दिखाता है, एक विवाद, एक झंझावात, एक झगड़े की स्थिति को दिखाता है, जो जानबूझकर आपके विरुद्ध इम्प्लांट की जा सकती है, लाया जा सकता है। ये परिवार में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको बस उस झगड़े में पड़ना नहीं है, फंसना नहीं है। ज़रूरत पड़े तो सॉरी बोल के निकल लीजिए। सॉरी क्या है, एक शब्द बोलिए और निकल जाइए, कोई इंसल्ट विंसल्ट ना फील करिए। अगली चीज़ है कि अगर आप किसी प्रकार के विवाद या झगड़े में फंसते हैं तो आपके लिए सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल होगा, और आपके जो भी प्लान्स हैं वो सब फेल हो जाएंगे। मतलब आप असफल नहीं हो जाएंगे, प्लान पर काम ही नहीं हो पाएगा, तो फिर तो फेल हो गए। अगली चीज़, अब ये एक हो गया, इसको साइड करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपने इस दिन कोई प्लान कर लिया, कोई टारगेट बना लिया कि आज मुझे ये काम करना है, तो उस काम को करिए। बीच में कोई भी अवरोध, कोई भी प्रॉब्लम आए या लाई जाए, आप बस अपने पथ पर बने रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 50% का सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो क्रिएटिविटी से भरपूर आपके अंदर योग्यता लेकर आएगा, जिसकी वजह से माइंड काफ़ी क्रिएटिव रहेगा, काफ़ी सोचेंगे, विचार करेंगे अपने प्रेजेंट, फ्यूचर, भविष्य सभी चीज़ों के बारे में, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दिन आपके अकॉर्डिंग ड्राइव होता जाएगा। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी नेगेटिव। आपको लगता है आप फला काम कर ले जाएंगे तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। आपको लगता है नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा। हालांकि ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा, लगभग 80% आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। इसके बावजूद ये आपके अनुसार ही ड्राइव होगा। 7 तारीख कहता है कि चीज़ें बहुत अच्छी फेवर में और पॉजिटिव हैं। आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाए या पूरा हो करके आपको उसकी सूचना मिल जाए की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ में परिवार के साथ रिलेशन और इम्प्रूव होंगे और गहरे हो जाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा संबंध अच्छा समय बिता पाएंगे, संबंध नहीं, फैमिली के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। और साथ ही साथ में पारिवारिक मामलों में आप अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाने में कामयाब होंगे। आपके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी फैमिली को लेकर है वो सब पूरी हो जाएंगी या आप कर ले जाएंगे। सब पूरी हो जाएंगी का मतलब है कि इस दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे की शादी करनी थी तो इसी दिन हो जाए, ठीक है। अगली चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा नीचे ले आएगा अगर आप परिवार को समय देते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, और ये चीज़ आपके अंदर एक एनर्जी इम्प्लांट कर देगा।
बाकी चीज़ें अच्छी, फेवर में, कोई नुकसान नहीं, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 1 अप्रैल का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में रखेगा। इस दिन आप किसी नए काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन सपोर्ट करेगा। आप क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है और अगर पास्ट में हुए किसी भी सिचुएशन के डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें भी सपोर्ट करेगा। आपको लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है। फिर वो सलाह लेनी है नहीं लेनी वो बात का बात है। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 2 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, ईश्वर की कृपा आप पे बनी दिखती है और साथ साथ आपकी एक श्रद्धा अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर बनी रहेगी। ईश्वर का मतलब कई बार हम प्रकृति से भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस दिन आप थोड़ा मनमौजी रहेंगे, दूसरों पर जल्दी भरोसा करने वाले भी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद दूसरों पर विश्वास करने के बावजूद आप अपने मन की ही करने वाले व्यक्ति रहेंगे, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ये सही दिन है। अगर आप किसी प्रकार की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए सही दिन है। आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा मतलब मंदिरों के दर्शन करने के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं, उसके लिए ये सही दिन है, या तीर्थ यात्रा की प्लानिंग करने के लिए ये सही दिन है। ये दिन आपको अपने आप में और ज़्यादा आत्मविश्वास से भर देगा और आपके जीवन को और बेटरमेंट की ओर ले जाने में सहयोग देगा। जो नुकसान इस दिन का है वो सिर्फ इतना है कि आप घबराहट में आकर के सही दिशा में उठे हुए कदम को पीछे खींच लें और बाद में पछताएं कि मेरा पहले वाला प्लान सही था। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में फुल सपोर्ट दे रहा है। 3 तारीख अच्छा दिन नहीं है। ये दिन केवल 20% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। मन काफ़ी उदास या खिन्न रह सकता है, मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आ सकते हैं। आप इस दिन एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आपको लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं, या आप काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तटस्थ हैं, तटस्थ मतलब सतह पर हैं, सचमुच नहीं चल रही, लेकिन आपकी फीलिंग में काफ़ी नेगेटिविटी होगी। इस नेगेटिविटी के बाद देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे एक इनसिक्योर फीलिंग आपको आएगी। अब आप सोचिए ना कि आपको एक इनसिक्योर फीलिंग आए और आप सोचें कि भाई मेरा कोई नुकसान कर देगा, कौन कर देगा, वो भी सोचिए ना, कौन कर देगा। आपने सोचा नहीं नहीं मेरा नुकसान हो सकता है, अरे कौन करेगा भाई, इस पर भी सोचिए। अगर आप उस पर नहीं सोचेंगे तो सारा दिन डरे रहिए। दैट मीन्स कि एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए कि वो निगेटिविटी का सोर्स क्या है, और जब आपको सोर्स नहीं मिलेगा तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही आप इस बंधन से मुक्त होते हैं, ये 20% का जो सपोर्ट है ये 80% में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करिए। और अगर फिर भी आप एक दुविधाजनक स्थिति में फंस गए, आपको लगता है मैं इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो फिर सिर्फ अपने आप के लिए काम करिए, दुनिया के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, उसके लिए, सिर्फ अपने लिए काम करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। 4 तारीख अच्छा दिन है। ये दिन आपको एक सही समाचार दे देगा। सुखद समाचार नहीं कह रहा मैं, याद रखिएगा। वो कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और उस परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर आप निर्णय लेते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन के लिए दिन बढ़िया है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, लक्ष्मी माता की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। आपके व्यापार में या आपके प्रोफेशन में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी भी है। और फैमिली मैटर्स में भी चीज़ें आपके फेवर में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन लगभग 90% का सपोर्ट देता है। 5 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप डुअलिटी में फंसेंगे, 1 को चुनूँ या 2 को चुनूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ वाली सिचुएशन। और वहाँ आपको अपने मोरल्स के साथ काम करना है। नैतिकता का पालन करिए, आपकी नैतिकता जो कहती वो करिए, और उस तरह से वो चीज़ सही रहेगी और आपको आपका निर्णय सही रहेगा। इसके अलावा अगर इस दिन आप किसी मामले को मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं
तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में मिलने वाली सफलता से आपके यश में वृद्धि होगी और आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस हो जाएगा। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का ये सबसे बेहतर दिन है, इसलिए इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आप को इत्मीनान में रखना है और दूसरों के मामलों से बिल्कुल दूर रहना है और दूसरों को सलाह नहीं देनी है। धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी दिखती है, रुके हुए पैसे की भी आने की पॉसिबिलिटी दिखती है। घर से लेके आपके प्रोफेशन तक में चीज़ें आपके फेवर में हैं। 100% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में बना हुआ है। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। एक चैलेंज ऐसा जो आपको परेशानी में डाल दे, एक ऐसा चैलेंज जो आपको लगे कि यार इसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो उस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये मामला उतना मुश्किल नहीं था जितना शुरू में लग रहा था। और साथ ही साथ ये दिन ये चैलेंज आपको या इस चैलेंज को टैकल करने की जो आपकी टैक्टिस है वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दे जो भविष्य में आपके काफ़ी काम आए। इसलिए इस चीज़ को समझें, किसी भी मामले से पीछे ना हटें या ज़्यादातर मामलों से पीछे ना हटें और जूझें, जुझारूपन दिखाएं और सफलता आपको मिलेगी। इस दिन अदरवाइज में चीज़ें आपके पक्ष में मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप जो रूटीन वर्क्स आपके हैं या जिन कार्यों में आप अपने आप को अभी संलग्न किए हैं उसमें आपको सफलता अपेक्षित मिल जरूर जाएगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 80% तक सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 1 से लेकर 7 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 1 तारीख आगे बढ़ने का दिन है, सफलता अर्जित करने का दिन है। यात्रा के संयोग, व्यापारिक यात्रा के संयोग, वाहन के सुख के प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप दूसरों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए, सफलता मिल जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा होशियार रहिएगा क्योंकि वहाँ सपोर्ट सिस्टम लगभग 30-40% तक ही है। लाइफ के बाकी अलग अलग एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम पूरा बना हुआ है। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जो डुअल मामलों में आपको चीज़ें आपके फेवर में ला करके देगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। आप सिर्फ नैतिकता का पालन करें और जो नियम हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो कर लीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी। थर्ड पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार मत करिए या इंटरफेरेंस को स्वीकार मत करिए। इस दिन आप अपने रिलेशन को लेकर के, अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपने व्यापार या अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। ये दिन हालांकि आपको 60% से 100% के बीच सपोर्ट दे रहा है। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप थोड़ा नाराज या उदास रहेंगे। आपको लगेगा कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आपके मन का वहम है। चीज़ें उतनी ही आपके पक्ष में हैं जितनी इस मोमेंट में होनी थी और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी है आपके पास। आपका जो अजम्पशन है वो गलत है। एक बार जब आप ये समझ लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, और काम शुरू करेंगे जिस भी मामले पर है, तो फिर आप देखेंगे डिवाइन सपोर्ट आपको मिल गया और वो डिवाइन सपोर्ट आपको सक्सेसफुल होने में पूरी मदद करेगा। ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 40% का शुरुआती सपोर्ट देगा। एक बार आप चीज़ों को अपने लिए एनालाइज करके आगे बढ़ करके काम करना शुरू करते हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम 40% से 60 से 80% तक जाएगा। 4 तारीख ईजी दिन है। आप बस अपने टारगेट्स को जानते रहिए, क्या करना है, कितना अचीव करना है, या आज के दिन आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपकी हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ें वैसी हो जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप विश करें, विश करने को नहीं कहा जा रहा। जो कुछ भी काम आपने अभी ओपन कर रखा है, ठान रखा है, जिस पर आपके काम चल रहे हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं, आज के दिन को कितना अपने फेवर में चाहते हैं, उस पर आपकी सोच के हिसाब से रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। हालांकि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद आप कूल एंड सॉफ्ट पर्सन रहेंगे और दूसरों की परवाह करने वाले रहेंगे। लाइफ में इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 100% बना हुआ है। 5 तारीख एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जहां पर लोग आपके बारे में गलत प्रचार कर सकते हैं, गलत बयानबाजी कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को गलत तरीके से शो आउट कर सकते हैं, आपके मार्ग में बाधाएं बनने का काम कर सकते हैं। इन लोगों को इग्नोर करिए। दीज पीपल आर नोबडी इन योर लाइफ, इन योर इंटायर लाइफ।
और इनको जब इग्नोर करके आप आगे चले जाएंगे तो बिल्कुल आगे बढ़िए और सफलता आपको मिलेगी। इस दिन आपको पीछे नहीं हटना है, गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल हार नहीं माननी, याद रखिएगा। और ना झगड़ा करना है ना आर्गुमेंट करना है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको हालांकि लाइफ में 50% का सपोर्ट बनाकर देता है। 6 तारीख कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और ईश्वर की इस कृपा की वजह से आपका मन काफ़ी स्पिरिचुअल और पॉजिटिव रहेगा। इस स्पिरिचुअल और पॉजिटिव मन की वजह से लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं और आपका काम कर सकते हैं या आपके काम आ सकते हैं। ईगो को अगर पीछे रखेंगे तो इस पॉजिटिविटी को यूज करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर ईगो को सामने लाएंगे तो लोग आपसे भ्रमित हो जाएंगे या लोग आपसे कट जाएंगे, जिसका आपको फिर नुकसान होगा। इस दिन आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। थोड़ा धार्मिकता का दिन है ये, इसलिए ईश्वर की शरण में रहें। हो सके तो मंदिर जाएं या कुछ अच्छा ईश्वर का पाठ इत्यादि कर लें, छोटा मोटा कोई, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, यानी आप डुअल मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पकड़ महसूस होगी और सफलता तो मिल ही जाएगी। आप अगर एक से ज़्यादा यानी 2 मामलों को साधने की कोशिश करते हैं तो दोनों इक्वली आपके लिए मैनेजेबल हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। भविष्य के लिए अगर कोई योजना बनाते हैं तो वो भी सही होंगे। और अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग अगर कोई डिसीज़न आप लेते हैं कि मुझे आज इस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करना है जिसका फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा, तो वो सचमुच वैसा हो जाएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 1 तारीख जो है अच्छा दिन नहीं रहेगा। इस दिन कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आपके जीवन में हो सकते हैं जिन्हें होने देना है। ग्रेसफुल रहिए, अपने गर्व को बिल्कुल भी पीछे मत हटने दीजिए, स्वाभिमान में रहिए, लेकिन उस स्वाभिमान के साथ एक्सेप्टेंस में रहिए कि आज के दिन ईश्वर जो भी कर रहे हैं उसे होने देना है। ये एक छोटे से परिवर्तन का दिन है। परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके फेवर में रहेगा। लेकिन इस दिन का जो परिवर्तन है, हो सकता है ये आपको पसंद ना आए, कोई बात नहीं। इस दिन के परिवर्तन को होने दीजिए और चीज़ों को अपने पक्ष में फ्यूचर में आने दीजिए। ये दिन हालांकि आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए जो आपके रोज़मर्रा के कार्य हैं बस उसे करिए और किसी भी नए कार्य में इन्वॉल्व मत होइए। अगर कोई नया काम आता है तो उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 2 तारीख चीज़ों को वापस ठीक करता हुआ आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोचमेंट लेकर के आ जाएगा, जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंतजार कर रही हैं। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहें तो, नहीं करना चाहते तो मर्जी आपकी। काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो मन है, जो दिल है, ये आपके अपनों के लिए, जो आपके मोस्टली फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप अपने परिवार के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियां उठाने में कामयाब रहेंगे। आप जिन कार्यों को करेंगे उसमें आपके परिवार के द्वारा एक सेटिस्फैक्शन और एक्सेप्टेंस की भावना रहेगी जो आपको पसंद आएगी। आपके ग्रेस में और इम्प्रूवमेंट होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और चीज़ें आपके पक्ष में इस तरह से रहेंगी जो आने वाले भविष्य में भी आपको सपोर्ट देती चली जाएं। और साथ ही साथ बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, रिलेशनशिप, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाता है। 3 तारीख कहता है धन को लेकर एक ऐसी अबूझ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जब आपको ये फील हो कि भाई मेरे पास पैसा तो है लेकिन इस पैसे का आज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, या आज के दिन ये पैसा मेरे काम का नहीं है। ये कभी कभी हो जाता है। आप कोई सामान लेने गए, वो सामान ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अब पैसे का क्या करिएगा, फिर बेकार हो गया। तो उस कंडीशन में एक ये सिचुएशन, और दूसरी अचानक से आपको किसी सिचुएशन में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए अचानक से, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको 1 दिन का डिले करना है। हाँ जी, 1 दिन का डिले कर देना है।
निर्णय नहीं लेना, पेंडिंग छोड़ देना, ठीक कल देखेंगे। पैसे आप कोई सामान खरीद, जैसे आप पैसा यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा है लेकिन किसी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपने आप से कहिए कि ठीक है अब हम इस सिचुएशन पे कल देखेंगे, आज का दिन खाली जाने देते हैं। वहाँ पे जहाँ आपको ऑन ऑफ सडन पैसों की ज़रूरत पड़ गई, किसी से उधार नहीं मांगना, अपने आप को समझाना है कि एक दिन का वेट कर लेते हैं। जिस भी पर्सन के साथ डीलिंग उसको बोलें कि एक दिन रुकिए। एक दिन का डिले आपके लिए चीज़ों को अलग ढंग से ड्राइव कर देगा और आपका पैनिक डिसीजन रुक जाएगा और चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं जाएंगी। हालांकि ये दिन आपको 50% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन साथ साथ ये दिन आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप किसी भी तरह की सिचुएशन में आते हैं 3 तारीख को, तो ऑब्जर्व करिए, आपके ऑब्जर्वेशन में ही रास्ता निकल जाएगा। 4 तारीख कहता है कि सिचुएशन पॉजिटिव तो हैं लेकिन आप काफ़ी सोच विचार में पड़ेंगे, इधर उधर, मतलब कुल मिला के जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन जहां मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, उन मल्टीपल थॉट्स में से किसे चूज़ किया जाए को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आपको चूज़ करना कैसे है वो बता देता हूँ। आपको चूज़ करना है उसे जिसे, जो सबसे आसान नहीं है, जो सबसे कठिन नहीं है, लेकिन हाँ आपको लगता है कि आप इसको अचीव कर सकते हैं, या आपको, अगर आपने ये चुना तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। क्योंकि ज़्यादा आसान आपको निराश कर देगा, ज़्यादा कठिन आपको उदास कर देगा। जब चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं ना तो हम अक्सर निराश भी हो जाते हैं। आपको जो चाहिए तुरंत मिल जाए तो फिर आपकी खींच बढ़ जाएगी, कई बार ऐसा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक ठाक दिखती हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर आप कोई जो मन में विचार चल रहे हैं उसको नहीं चुनते हैं और आपकी लाइफ में कोई टारगेट आपने बनाया है उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाएगा। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देगा आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 5 तारीख कहता है कि आप अपने आप में थोड़ा सा एक तरह से बंध जाएंगे या बंधन फील करेंगे, जहां आपको इनसिक्योर फीलिंग आएगी। आपके मन में होगा कि भाई कोई मेरा नुकसान न कर दे, मुझे किसी तरह का नुकसान न हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। आपको अपनी कैपेबिलिटी भी कम फील होगी। आपको लगेगा कि फला काम को मैं नहीं कर सकता या फला चीज़ में मेरी एफिशिएंसी नहीं है। ये सारी सिचुएशन को हम कहेंगे लॉक, यानी कि बंद सिचुएशन है आपकी। आपको इस बंद सिचुएशन को खोलना है। हनुमान जी थे, वो भूल जाते थे अपनी ताकत को, ठीक है, उनको याद नहीं रहता था। जामवंत ने उनको जब याद कराया कि आप कौन हैं, आपकी ताकत क्या है, तब उनको याद आया, वो लॉक हो गए थे। एक ऋषि ने, महर्षि थे, उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, तो वो भूल गए थे, बड़े लंबे समय तक भूले रहे। बाद में उनको फिर याद आया जब जामवंत ने याद कराया कि वे कितने पावरफुल हैं। तो आप भी जब अपने आप में सेल्फ एनालिसिस करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी का एहसास होगा। इसके लिए आप रेफरेंसेस ले सकते हैं पास्ट में किए गए अचीवमेंट्स को, और एक बार आपने अपने को अनलॉक कर लिया तो फिर आपकी क्षमता जो इस दिन शुरुआत में लगभग 20% तक रहेगी, वो इनहेंस होकर 70% तक चली जाएगी और आप दिन को अकॉर्डिंगली यूज कर पाओगे। मान लेते हैं अगर आपने ये सब नहीं किया तो भी 40% दिन आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। ये थोड़ा सा अजीब था लेकिन ऐसा ही है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। आप काफ़ी मनमौजी रहेंगे, हंसमुख रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे। आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है या आपके मित्रवत संबंध बढ़िया अच्छी तरह से प्रगाढ़ हो जाएंगे। एक समाचार आप कहीं पर ले जा सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो, अच्छा हो, जिससे आपको एप्रिसिएशन और वाहवाही मिले। यात्रा के संयोग बनते हैं अगर आप जाना चाहेंगे तो, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपकी मेंटालिटी पर। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आप एक टारगेट बना सकते हैं, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए जितना इंथुजियाज्म चाहिए वो नहीं आएगा। तो ठीक है, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा रुका रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें ठीक, आपके फेवर में, किसी तरह का नुकसान नहीं, लगभग 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 तारीख एक ऐसा दिन जब चीज़ें आपके पक्ष में बैलेंस कर दी जाएंगी। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के द्वारा आपके कई सारे इम्बैलेंस मामलों को रीबैलेंस कर दिया जाएगा, रीऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, और ईश्वर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप इस रीऑर्गेनाइज सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखें। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ तीनों में आप सामंजस्य बिठा पाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं, और अगर किसी तरह के सिचुएशन को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या किसी तरह की पैनिक सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन आपको सफलता देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाया है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का।
राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 1 तारीख यानी 1 अप्रैल का दिन अच्छा शेयरिंग कैरिंग का होगा। आप जो कुछ भी अचीव किए हैं उसके लिए आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, और इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में लोगों का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और आप जो चाहते हैं अचीव करना या करना उसे कर पाएंगे। कुछ पुरानी बातें आपको इस दिन याद आ सकती हैं। उन पुरानी बातों का अपने वर्तमान जीवन से कोई कंपैरिजन मत करिएगा। जो याद आती याद आने दीजिए, लेकिन वर्तमान से कंपैरिजन मत करिए। कंपैरिजन करेंगे तो दुख होगा, चाहे वो अच्छा याद आवे चाहे बुरा। प्रेजेंट अच्छा होगा तो भी दुख होगा, बुरा होगा तो भी दुख होगा। मतलब आपको दुख होगा अगर आपने कंपेयर किया तो। बाकी ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 तारीख बढ़िया है, अच्छा है। आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा जो कि माइनर होगा और एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी है, जिसकी वजह से आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। नए विचार, नए आइडियाज़ आपको आएंगे। आप अपने आप को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे चीज़ों में, उतना आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इस दिन को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज़ आप थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब के अलावा आपके जो डेली रूटीन वर्क्स हैं उसमें आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी, कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाए है। 3 तारीख कहता है कि आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको चीज़ें सही ढंग से ऑब्जर्व हो जाएंगी। पॉजिटिविटी आपके जीवन में इम्प्लांट हो जाएगी या उतरेगी, और ईश्वर की कृपा से आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होंगे। लोगों के बारे में पहले से राय मत बनाएं, सिचुएशन के बारे में पहले से राय मत बनाएं। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर भी पहले से कोई राय मत बनाएं। बस अपने काम को करें और समय बीतने के साथ चीज़ें आपको सही या सच दिखाती चलेंगी। इस दिन आप अगर किसी प्रकार की सिचुएशन मतलब कुछ पास्ट में फेस कर रहे थे जहां पर आपको लगता था कि भाई मेरे जीवन में ये चीज़ गलत है या ईश्वर ने ये चीज़ को असंतुलित कर रखा है, तो उस चीज़ के संतुलन में आने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट करता है। और साथ साथ एक चीज़ और है कि इस दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, यानी 3 तारीख को। और उन नई अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं या नए काम को शुरू करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 अप्रैल आपके मन को थोड़ा सा दुविधाग्रस्त स्थिति में डालेगा, जहां पे आपका मन अनजान भय की आशंका से ग्रस्त रहेगा। कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस जो अच्छे नहीं थे वे आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आप अनजान भय से घबरा सकते हैं। तो अनजान भय क्या है, किसका है, कब है, कहाँ है, आपको नहीं पता होगा। ये दिन आपको 90% सपोर्ट करता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देता रहेगा या नेगेटिविटी वाइब्रेट करता रहेगा। आपको बस इतना करना है कि पहला काम तो जो डेली रूटीन आपके हैं उसे 4 तारीख को करते रहिए। अगर किसी काम को सोचा था इस दिन करने को तो वो करिए। अगर 4 तारीख के लिए कोई प्लान था तो उस प्लान पर काम करिए बस, बाकी कुछ नया मत करिए और चीज़ें आपके पक्ष में आप देखेंगे। 5 तारीख आपके मन को शांत कर देगा। कई बार होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी हलचल मची होती है, तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में हलचल हो, आपाधापी लगी हो, लेकिन सेंटर में, बीच में आपका मन शांत हो जाएगा। आपको लगेगा कि आज मेरे व्यक्तित्व में किनारे पर भले ही थोड़ा झंझावात है लेकिन बीच में मन शांत है। और ये शांति बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी, लेकिन मन के इस शांति को आपको एक्चुअली एंजॉय करना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि इस दिन को आप अगर जब थोड़ा सा इत्मीनान रखेंगे तो आपको फील होगा कि लाइफ में आपने बहुत कुछ अच्छा भी अचीव किया है, उस पर गर्व करना है। भविष्य के लिए योजना बनाने का कार्य अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके लिए भी ये दिन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ में ये दिन आपको अपने योजना, जो करंट में योजनाएं चल रही हैं, उन करंट की योजनाओं पर, प्रेजेंट टाइम की योजनाओं पर क्या परिवर्तन, कितना परिवर्तन करना है उसका आइडिया दे देगा और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। ये दिन पूरा पूरा आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 5 तारीख 90% का सपोर्ट देता है।
छः तारीख कहता है कि भाई इस दिन थोड़ा सावधान रहना है लव रिलेशनशिप को लेकर के। अगर अनमैरिड कपल हैं तो आपके झगड़ा होने की संभावना है, या किसी विषय पर बुरी तरह से मन या विचार ना मिले इसकी संभावना है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ना मिलिए, एक दिन मुलाकात मत करिए, थोड़ा काम में बिजी रहिए, और अगर मिलिए तो उसकी बातें ज़्यादा सुनिए, अपनी मत समझाइए। अगर कोई बात बुरी लगी तो फिर ठीक है, उसको बोलो ठीक, मैं सोच कर बताता हूँ, है ना, इस तरह से। अब मैरिड कपल्स की बात। मैरिड कपल्स के लिए एक वार्निंग है। वार्निंग ये कि भाई अगर आपने, मतलब मीन राशि वालों ने, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रखा है तो आपको अपने जीवन साथी से डरने और घबराने की ज़रूरत है। आपके घर में भूकंप आ सकता है घर में। और अगर नहीं चला रखा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें चल रही हैं इत्मीनान से चलाते जाइए। और चलाने का तरीका इस दिन क्या है, अपने साथी के साथ किसी भी ऐसे मैटर पर डिस्कस नहीं करना जिसमें चीज़ें उलझ जाएं। ऐसा नहीं करना है। ईजी रहिए, नॉर्मल रहिए, क्वाइट रहिए, थोड़ा कम बोलिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। ये दिन जो है आपको कई सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कराएगा। अगर आप इजी वे में चीज़ों को मैनेज करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, और अगर आप उस डिफ़िकल्टी में जूझते हैं तो सब नुकसान होगा। याद रखिएगा, ये दिन केवल 30% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 तारीख कहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल जाएगा, और आपकी अपनी क्षमता जो आप महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनहेंस होकर बढ़कर आ जाएगी। बोलचाल की भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आप 20 किलो वजन उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो फिर आप 30 किलो उठा पाएंगे, इतनी आपकी कैपेबिलिटी इनहेंस होगी। बात खाली वजन की नहीं है, ये तो सिर्फ एग्जांपल था। इन चीज़ों के अलावा सही निर्णय लेने में ये दिन आपको मदद करेगा। और अगर आपको किसी मामले पर लगता है कि पता नहीं मैंने सही निर्णय लिया है या नहीं, तो आपको वो टेस्ट कैसे करना है, सिर्फ ये टेस्ट करिए कि मेरा डिसीजन नैतिकता के पैरामीटर पर खरा उतरता है या नहीं, मोरल ग्राउंड पर सही है या नहीं, बस इतना टेस्ट कर लीजिए। अगर ये टेस्ट कर लिया, उस ग्राउंड पे सही है, तो डिसीजन आपका सही है। इन चीज़ों के अलावा आपके पक्ष में ये दिन मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मन आपका शांत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, और आपके यश में वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 70% से 100% का सपोर्ट देता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अप्रैल तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।